सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। महाराज, किसी आश्रम में एक महात्मा और उनके शिष्य रहते थे। आश्रम के पास एक बाग था। एक बार एक शिकारी शिकार के मकसद से उस बाग में आया। महात्मा ने उसे शिकार करने से मना करते हुए कहा, बेटा, यह पाप कर्म है, यह तुम्हारा धर्म नहीं है। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। महात्मा की बात सुनकर शिकारी चला गया। एक रात आश्रम में एक छिपकली छोटे छोटे कीटों को चट कर रही थी। शिष्य ने यह देखा तो छिपकली को भगा दिया। महात्मा ने जब यह देखा तो बोले, ठहरो बेटा, उसे अपना पेट भरने दो। शिष्य को अपने गुरु के इस विचार पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, क्षमा करें गुरुदेव, मैं आपको कुछ समझ नहीं पाया। उस दिन वह शिकारी भी तो पेट भर रहा था। महात्मा ने बीच में ही टोका, वत्स, इस प्रकृति ने अपना नियम स्थापित कर रखा है। जिस जीव का जो कर्म नियुक्त है वह उसे नहीं छोड़ सकता। छिपकली का तो भोजन ही कीट पतंगे हैं, वह कुछ और नहीं खा सकती, परंतु मनुष्य के लिए यह सब पाप है। इसलिए इन सब को ग्रहण करना मनुष्य के लिए वर्जित बताया गया है। गुरुदेव महाराज की जय। ये श्री बोधानंद जी के शिष्य थे। आपने बड़ा बढ़िया आश्रम बनाया था, खूब संत सेवा करते थे। एक बार एक संत ने इनसे कहा, मुकुंद, तुम अपना आश्रम हमें दे दो और अपने लिए दूसरा आश्रम बनवा लेना। इन्होंने सहर्ष वह आश्रम संत को दे दिया और स्वयं जंगल की राह ली। वन पथ में एक राजा घोड़ा सहसा मर गया था, जिससे उसे अत्यंत दुख था। उन्होंने कृपा करके राजा का घोड़ा जीवित कर दिया। इनकी महिमा जानकर राजा ने इनके लिए पहले से ही बढ़िया आश्रम बनवा दिया और साथ ही संत सेवा का प्रबंधन भी कर दिया। श्री वृद्ध व्यास जी महाराज, इनकी सद्गुरु एवं संतों में बड़ी निष्ठा थी। घर में एक ब्याह योग्य कन्या थी। उसके विवाह के लिए इन्होंने सामग्री एकत्र की थी। इसी बीच इन्हें पता चला कि श्री गुरुदेव जी के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा, तो उन्होंने वह सब सामग्री श्री गुरुदेव जी को अर्पित कर दिया। इन्होंने यह परवाह नहीं की कि कन्या का विवाह कैसे होगा। भगवान ने यह वैश्य की प्रेरणा की। वह विवाह का सब सामान इनके घर दे गया। कन्या का विवाह यथासमय सानंद संपन्न हो गया। श्री जगन जी, आप बड़े गौ सेवी थे। एक बार आपकी एक गाय को चोर चुरा ले गए। गायों की सेवा में रहने वाला आपका शिष्य बहुत दुखी हुआ कि अब श्री ठाकुर जी को दूध का भोग कैसे लगेगा। यही तो एक दूध देने वाली गाय थी, वह भी चोरी चली गई। फिर वह अपने श्री गुरुदेव श्री जगन जी पर नाराज होने लगा कि एक संत तो श्री नामदेव जी थे, जिन्होंने मेरी मरी हुई गाय को जीवित कर दिया था, और एक आप हैं, उन्होंने जीवित को भी गंवा दिया। श्री जगन जी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम मुझसे लड़ाई क्यों कर रहे हो? पहले गौशाला में जाकर तो देखो। शिष्य ने गौशाला में जाकर देखा तो गाय अपने यथास्थान बंधी मिली। श्री गुरुदेव की यह महिमा देखकर उसकी श्रद्धा श्री गुरुचरणों में और अधिक बढ़ गई। श्री झाझू दास जी महाराज, पयोहरि श्री कृष्णदास जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में एक संगीत प्रवीण हेमनंदन जी महाराज थे। इसका वर्णन श्री भक्तमाला में किया गया है। इन्हीं के कृपा पात्र श्री झाझू दास जी थे। आपका जन्म चतुर्दश शताब्दी के उत्तर काल में उमाड़ा नामक ग्राम में पंडित चोखाराम जी के घर में हुआ था। आप खंडन विप्र जाति के बूढ़ाहरा गोत्र के थे। बाल्यकाल से ही झाझूदास जी की निष्ठा भगवत जन की ओर विशेष रूप से थी। पिताजी के विद्या अध्ययन कराया पर आप तो भगवान के भजन में ही तल्लीन रहा करते थे। आपने गुरु श्री हेमानंद जी से उपदेश लेकर जयपुर से पश्चिम की ओर अरण्य प्रदेश में एक तालाब के किनारे आश्रम बनाकर भगवान का आराधना करना प्रारंभ कर दिया।
ईश्वर की प्रेरणा बहुत प्रबल होती है महाराज। झादूदास जी की साधना दिनों दिन बढ़ने लगी। भक्ति की अनंत प्रेरणा से भक्त हृदय में ईश्वर दर्शन की लालसा प्रबल रूप से जाग उठी। अपने इष्ट के दिव्य स्वरूप के अवलोकनार्थ झाजूदास ने श्री अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान का गुणानुवाद करते हुए वे भगवान श्री राम की क्रीड़ा स्थली श्री सरयू नदी के तट पर पहुंच गए। वहां जाकर बड़ी तल्लीनता से भगवत भजन में संलग्न हो गए। जब भक्ति की आत्मा आकुल होकर भगवान को पुकारती है तब उन्हें दौड़कर आना ही पड़ता है। श्री झाजूदास जी की भक्ति साधना करते हुए कुछ काल व्यतीत हो गए। एक बार राम घाट के ऊपर जब वे प्रबल साधना में तल्लीन होकर दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए तब वहाँ के प्रेम सुधा सागर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, श्री जानकी जी एवं श्री लक्ष्मण जी सहित आपको दर्शन दिए। संत का हृदय उस मनमोहक दिव्य झांकी से परम आह्लादित हो उठा और ये उनकी शुद्ध बुद्धि भूलकर कनक दंडवत भूमि पर गिर पड़े। तदंतर सावधान होने पर भगवान से गदगद वाणी होकर नित्य सेवा की याचना करने लगे। प्रभु ने सहज भाव से कहा, कलयुग में मेरा प्रकट होना ही दुस्साध्य है, परंतु तुम्हारी दृढ़ एवं अनन्य भक्ति को देखकर मुझे दर्शन देना पड़ा। नित्य सेवा के लिए तुमको सरयू में विग्रह रूप की प्राप्ति होगी। उसे ले जाना और उसे स्थापित कर उसकी सेवा करना। श्री झांझूदास ने अब प्रभु के दिव्य स्वरूप को बार बार देखने की प्रार्थना की। तब प्रभु ने कहा, तुम्हारे उत्सव में मैं नीलकंठ पक्षी के रूप में आऊँगा, उसे मेरा ही स्वरूप समझना। इसके अनंतर वह अलौकिक आभा अदृश्य हो गई। श्री झांझूदास जी उस स्वरूप का चिंतन करते हुए श्री सरयू में स्नान करने गए। वहाँ स्नान करते समय आपको श्री राम, लक्ष्मण और श्री जानकी के श्री विग्रह सिंहासनासीन प्राप्त हो गया। भगवान की इस असीम अनुकंपा से भक्त के हृदय में परम प्रसन्नता हुई। श्री झांझूदास ने सिंहासन को शिरोधार्य करके अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया। भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है महाराज। संसार का प्रत्येक कार्य ईश्वर के इंगित मात्र से ही होता है। भक्त झूझादास जब अयोध्यापुरी गए थे तब अपने स्थान पर एक सूखी डाली रोप कर यह निश्चय करके गए थे कि यदि यात्रा से लौटने पर यह हरी मिलेगी तब मैं अपनी यात्रा को सफल समझूंगा और लीला उत्सव मनाऊंगा। लौटने पर वह सूखी हरी डाली हरी लहलहाती हुई आपको वृक्ष के रूप में मिली। अब आपने बड़ी प्रसन्नता से वही श्री विग्रह की स्थापना कर विजयदशमी को लीला उत्सव मनाया। उस उत्सव में प्रातःकाल अपने पूर्व संकेतानुसार भगवान नीलकंठ रूप में दर्शन देने के लिए आए। इस उत्सव को आप प्रतिवर्ष मनाते रहे। फिर वहाँ हरसौली नामक ग्राम बस गया जो जयपुर से पश्चिम 32 मील फुलेरा तहसील में है। श्री झाझूदास जी ने अत्यंत ही अंत तक वहीं रहकर भजन किया और अपने प्रभाव से लोगों में भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए 1542 में आप साकेत धाम पधार गए। आज भी विजयदशमी को उनके वंशधरों के द्वारा उत्सव मनाया जाता है और उत्सव में प्रातः काल के समय जागरण के स्थान पर भगवत स्वरूप नीलकंठ के दर्शन होते हैं। दर्शन पाकर ही जागरण उत्सव की समाप्ति होती है। इस प्रकार प्रतिवर्ष यह मेला अब भी लगता है और इनके द्वारा रचित भक्ति उत्सव संबंधित पद गाए जाते हैं। आगे चलकर आपकी परंपरा में श्री सियासखी जी एवं श्री रूप सरस जी नामक प्रसिद्ध भक्त कवि हुए। श्री बाहुबली जी महाराज के बारे में आप निम्बकार संप्रदायाचार्य श्री हरिव्यास देव जी के प्रमुख शिष्यों में हैं। आपका
बाहुबल नाम पड़ने का कारण यह कहा जाता है कि एक बार एक राजा पर उसके शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी। राजा ने प्रथम तो शत्रु को हट डट कर मुकाबला किया, परंतु जब देखा कि शत्रु सैन्य अधिक प्रबल है तो वह राजमहल छोड़कर भागकर श्री बाहुबली की शरण में चला गया। श्री बाहुबली जी ने भयभीत राजा को अभय प्रदान करते हुए अपने हाथ के संकेत मात्र से ही शत्रु दल को स्तंभित कर दिया। विपक्षी दल इस प्रकार का चमत्कार देख श्री बाहुबली जी के चरणों में पड़कर क्षमा मांगकर अपने स्थान को लौट गया। संत कृपा से राजा का बल भी बांका नहीं हुआ था। महाराज, इससे प्रजा सहित उनकी श्री बाहुबली में तथा संत मात्र में अत्यंत श्रद्धा हो गई। बाहुबली के संकेत से सेना को जड़ी भूत करने से ही इनका नाम बाहुबल पड़ गया। श्री कपूर जी महाराज, आप बड़े दयालु संत हृदय थे। एक बार आपने एक संत के पांव में विवाई फटी देखी तो उसने पूछा, महाराज आप जूता क्यों नहीं पहनते? संत ने कहा, मैंने एक दृढ़ नियम ले रखा है कि 1000 संतों को भोजन कराकर तब पाँव में जूता पहनूंगा। इसी फिराक में मैं बहुत दिनों से घूम रहा हूँ, परंतु न तो हमारे पास इतना धन हुआ कि 1000 संतों की भोजन करा सकूं और न मैंने जूता पहना। श्री कपूर जी को दया आई। उन्होंने अपने घर की बहुत सी संपत्ति बेचकर अकेले ही 1000 संतों के भोजन की व्यवस्था कर दी। संत का नियम पूर्ण हुआ। उसी दिन से वे अपने पाँव में पदत्राण धारण करने लगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री घाटम जी के बारे में महाराज सुने। श्री घाटम जी जाति के मीणा थे। जयपुर राज्य अंतर्गत खेड़ी ग्राम के निवासी थे। चोरी, डाका, लूटपाट इनका पुश्तैनी पेशा था। एक बार ये जंगल में किसी को लूटने की लालसा में घूम रहे थे। संयोग से एक महात्मा का दर्शन हुआ। उन्होंने सहज भाव से प्रणाम किया तो संत ने समीप आकर उपदेश दिया, बेटा यह चोरी डाका अत्यंत नित्य कार्य है, इसे तुम छोड़ दो। इससे लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज यह तो हमारी जीविका है और यह भी आज से नहीं मेरी कई पीढ़ियों से चली आ रही है, अतः यह तो हमसे छूट नहीं सकता। हमारे पिताजी ने भी कहा है बेटा अपना पेशा छोड़ना नहीं, अतः आप और कुछ उपदेश दीजिए। वह हम सहर्ष मानने के लिए तैयार हैं। संत ने कहा, अच्छा तो हमारी 4 बातें यदि तुम मानोगे तो तुम्हारा अवश्य कल्याण हो जाएगा। 1 सत्य बोलना, दूसरा साधु सेवा करना, तीसरा भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाना, चौथा भगवान की आरती का दर्शन करना। श्री घाटम जी ने 4 बातें मान ली। अब तो ये लूट मार का धन लाते तो प्रथम संतों की सेवा करते, फिर बच्चे खुचे धन से परिवार का पालन करते। एक दिन संतों की जमात घर पर आई। इन्होंने तुरंत उठकर संतों को दंडवत प्रणाम किया, सबका आसन लगवाया। फिर घर में सीधा सामान लेने गए तो पता चला कि घर में एक छटाक भी अन्न नहीं है। इन्होंने गांव वालों से मांगा परंतु किसी ने नहीं दिया। तब चोरी का निश्चय किया। गांव के बाहर लोगों के खलिहान थे, ये गए और एक की राशि में से पर्याप्त गेहूँ बांधकर उठा लाए। संत सेवा तो हो गया, पर एक भय मन में बना रहा कि यदि प्रातःकाल कोई पद चिन्हों के आधार पर पता लगाना चाहेगा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन भगवान की इच्छा से थोड़ी ही देर में बड़े जोर की आंधी पानी आ गई। निशान का नामो निशान नहीं रह गया। ये निश्चय हो गए, संत सेवा में और अधिक भाव हो गया। ऐसे ही एक बार इनके श्री गुरुदेव जी के यहाँ कोई उत्सव था। सुनकर इनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। जी में आया कि श्री गुरुदेव जी की सेवा में पहुँचना चाहिए, परंतु समस्या यह थी कि इनके पास पैसे के नाम पर एक छदाम भी गांठ में नहीं था। अतः इन्होंने पुनः चोरी का विचार किया। ये फौजी सिपाही का वेश बनाकर एक राजा के अस्तबल में घुसे। पहरेदारों ने टोका भी कि तुम कौन हो?
तो इन्होंने गुरु की बात याद कर सत्य ही कहा कि मैं चोर हूँ, परंतु इनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदारों ने इन्हें कोई फौज का सरदार समझा। इन्होंने निर्भय होकर अस्तबल में प्रवेश किया और राजा की सवारी का एक बढ़िया घोड़ा खोला और उस पर आरूढ़ होकर सेनापति की भांति बड़े शान से बाहर निकले। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ दूर जाने पर इन्हें एक मंदिर में भगवान की मंगला आरती होती दिखाई पड़ी। ये घोड़े को एक पेड़ में बांधकर आरती का दर्शन करने लगे। उधर जब सवेरा हुआ तो पता चला कि घोड़ा चोरी चला गया। अब पहरेदारों को मालूम हुआ कि वह सचमुच चोर ही था। घोड़े का पता लगाने के लिए घुड़सवार चारों दिशाओं में दौड़े। पता लगाते लगाते वहां पहुंच गए जहां घोड़ा बंधा था। महाराज, देखने पर मालूम हुआ कि घोड़ा तो वही है, परंतु रंग बदल गया था। श्याम से वे श्वेत हो गया था। इतने में आरती का दर्शन, स्तुति, दंड प्रणाम करके तथा शरणामृत लेकर घाटम जी बाहर आए। पूछने पर पुनः इन्होंने सब बात सही सही कर दी कि घोड़ा वही है और चुराने वाला चोर मैं ही हूँ, परंतु श्रीहरि कृपा से घोड़े का रंग वह नहीं है। भगवान ने मेरी रक्षा करने के लिए अभी अभी घोड़े का रंग बदल दिया। यह देख सुनकर राजा के घुड़सवार दंग रह गए। वे घाटम जी को भी साथ लेकर राजा के पास आए। श्री घाटम जी की सत्यवादिता और हरि कृपा से घोड़े के रंग में परिवर्तन से राजा बड़ा प्रभावित हुए। उसने घाटम जी के चरणों को पकड़कर प्रणाम किया और गुरु सेवा एवं जीविका के निमित्त बहुत सा द्रव्य एवं भूमि भेंट की। श्री घाटम जी की श्री गुरु वचन में और अधिक आस्था हो गई। ये सहर्ष श्री गुरु उत्सव में सम्मिलित हुए और इन्होंने सदा सर्वदा के लिए चोरी डाका छोड़ दिया। एक बार श्री घाटम जी के मन में इस बात की बड़ी ग्लानि हुई कि मुझे इतने दिन श्री गुरुदेव जी के बताए पथ पर चलते हो गया, परंतु भगवान के दर्शन नहीं हुए। उस समय इन्होंने अत्यंत आर्त होकर यह पद गाया, पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहा कर खावा छाँ, गल में माला माथे तिलक, थारे निमित लगावा छाँ, म्याने तो एता करी दीना, थाने की ना काही, घट मदास जाति कौमीना, तारोगे की नाई। इनके इस प्रेम भरे उपालभ्य को सुनकर तत्काल भगवान प्रकट हो गए। श्री घाटम जी भगवान का दर्शन कर निहाल हो गए। सत्संग के प्रभाव से श्री घाटम जी के जीवन में कैसा परिवर्तन हुआ, एक पद में इनका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। प्रथम यह विचारो आजु कहों घात मारो, अब यह उर धारो साधु जन कब पधारो। प्रथम बन फिराते लूटी कहो माल खाते, अब जन कहाँ बुलाते छीनी कै जूठ खाते। तब फिरत नृप सिपाही हथकड़ी को पियाओ, अब फिरत जन घनेरे पादरज सिर चढ़ाओ। कशी विविध गति दुरुरंगी, तब रहे दुष्ट संगी, अब सुमतियों मंगी हों गए साधु संगी। सद्गुरुदेव भगवान की जागे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज।